ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं मौसमी बीमारियों की, और ख़ास करके जो बेमौसम की बरसात हो रही है उसकी वजह से लोग खासा डर रहे हैं। तो कैसे इन सब से आप बच सकते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ होता है तो आप कैसे प्रिवेंटिव एक्शन लें। डॉक्टर कपूर, जो सवाल मैंने डॉक्टर मलिक से पूछा था, थोड़ा घुमा फिरा के आंखों के संदर्भ में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आंखों में लालिमा होती है, अब चाहे वो कंजक्टिवाइटिस से हो या एलर्जी से हो या किसी और वजह से हो, कब कौन सा इंडिकेटर ऐसा है कि हमें फटाक से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्योंकि लोग शुरू में तो खुद से ही मैनेज करने की कोशिश करते ही हैं, और ख़ास करके आंखों के बारे में लोग सोचते हैं भाई धो लो, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। तो कब हमें डॉक्टर के पास मूव कर जाना चाहिए? क्योंकि जब ये कॉम्प्लिकेट होता है तो फिर बहुत लंबा चलता है मामला। देखिए, इसमें ना सबसे जरूरी मैं जो आपको एक वार्निंग साइन बताना चाहूंगा। आंखों में जहां आपको कभी धुंधलापन लगने लगे, आपको ये लगने लगे कि आपकी नजर में कोई फर्क आ रहा है, आपको चीजें फॉगी दिख रही हैं, ये सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जैसे ओवर द काउंटर केमिस्ट के पास जाते हैं, कोई दवाई लेते हैं, हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि लालिमा होती है तो एकदम स्टेरॉइड ड्रॉप्स दे दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप इस चीज पे बहुत एहतियात रखें। किसी भी कंडीशन में स्टेरॉइड ड्रॉप्स का इस्तेमाल आपने अपने आप से कभी नहीं करना, जब तक कोई डॉक्टर उस चीज को रिकमेंड ना कर रहा हो। हमारे पास बहुत कॉमनली ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कंजंक्टिवाइटिस होता है और वो सिंपली स्टेरॉइड डाल रहे होते हैं, जो चीजों को और खराब कर देती है। और दूसरा, अगर लालिमा के साथ साथ आपकी आंखों में दर्द है, दर्द ऐसी कि जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है, और आपको अनइजीनेस हो रही है लाइट बर्दाश्त करने में, आंखों में लाइट चुभने लगती है, आपको लाइट में आंख खोलनी मुश्किल हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस हैं कि आपको इमीडिएट किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी। हर लालिमा कंजंक्टिवाइटिस नहीं होती, और हर लालिमा का इलाज स्टेरॉइड नहीं होता, ये बहुत जरूरी है समझना। जी, तो ये एक सूत्र है, देखिए दर्द वाला सूत्र तो हर जगह काम करता है। प्रकृति ने ऐसे बनाया है कि जब शरीर में कोई भी विकार हो, कोई भी बीमारी हो, तो आपको दर्द होता है। उस दर्द से आपको खुद ही पता चलता है कि ये कितनी गंभीर बात है और इस पर क्या एक्शन लेना है। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको आप पकड़िए। पाठी साहब, ये बताइए कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम में से क्या उम्मीदें हम कर सकते हैं जो इस मोर्चे पर हमें मदद मिले। हालांकि अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि चेंजेस हो रहे हैं, खास करके कोविड के बाद तो लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं। तो हमें सरकार से या पब्लिक हेल्थ सिस्टम से क्या उम्मीद करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे डॉक्टर पीयूष ने भी बताया और डॉक्टर रवि ने भी बताया कि स्पेसिफिकली अगर हम प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा काम करेंगे तो आई थिंक बहुत हद तक, जिस तरह से हमने कोविड के अंदर भी देखा था कि प्रिवेंटिव स्टेप जितने भी लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हम बाहर की चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम बोलें कि मौसम में बदलाव को, या बारिश में अगर ये बिना मौसम के बारिश आ गई, इन सब चीजों में बदलाव नहीं कर सकते, तो निश्चित तौर पे हमें अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। और अभी लोगों को समझना पड़ेगा कि जैसे फेस्टिव सीजन आ रहा है, आगे वेडिंग सीजन आ रहा है, इसमें लोगों की डाइट अफेक्ट हो जाती है, लाइफस्टाइल अफेक्ट हो जाती है, और कहीं ना कहीं यही बड़ा कारण है, ये चीजें ट्रिगर करती है एक दूसरे को। तो बहुत जरूरी है कि हम जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, जिसके अंदर अपनी डाइट को ठीक तरीके से रखें, हाइड्रेशन पूरा रखें, एडिक्वेट स्लीप लें। अब सर्दियों के अंदर लोगों की एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी हो जाती है, उस चीज का ध्यान रखें। और खासतौर पर जैसा हमने कोविड में देखा था कि कोमॉर्बिड लोग, उनके लिए कोई छोटी सी भी इलनेस है वो भी काफी बड़ी होती है, तो वो अपना विशेष ध्यान रखे। साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये एक बीमारी या दूसरी बीमारियों से कनेक्टेड होती है। अगर आपको रेस्पिरेटरी कोई बीमारी है और आपको वायरल डिजीज हो गई तो ये हार्ट प्रॉब्लम को ट्रिगर करेगी। तो इस वजह से हमें ध्यान रखना है हर चीज का, मतलब हमें इग्नोरेंट नहीं होना है। जी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले प्रिवेंशन के उपाय आप कीजिए। जो कंडीशंस होते हैं वो मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचते ही आपको मालूम हो जाता है कि भाई क्या है इस वक्त, सीजन क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उस हिसाब से प्रिकॉशन तो आपको रखना होगा। अगर आपको खुदा ना खास्ता बीमारी होती है तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को ध्यान में रखें, और उन ट्रिगर्स के हिसाब से तुरंत जरूर रिएक्ट करें, डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज करवाएं। और ये जागरूकता यही बढ़ेगी तो हम एक बेहतर और ज़्यादा स्वस्थ देश बनेंगे, नेशन बनेंगे। तभी हम तरक्की कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और देश के रूप में भी। हमारे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।